Chapter 5 Solids, Liquids, and Gases. चैप्टर 5 सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस. Matter and its states, molecules and atoms, molecules and solids, liquids and gases, solution, physical and chemical changes. ये हमारे इस चैप्टर के टॉपिक है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Matter and its states. अब देखो मैटर क्या होता है और उसकी स्टेट्स क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Anything that has mass and occupies space is called matter. देखो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. वो सारी चीज़ें जो जगह घेरती हो और जिसका मास यानी कि द्रव्यमान होता वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है. हमारे यूनिवर्स में अगर हम देखेंगे तो जितनी भी जो चीज़ें हैं, चाहे वो पृथ्वी की ले लो या फिर पूरे यूनिवर्स में ले लो, वो सारी चीज़ें जो जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है. आप आपके आसपास भी देखोगे तो चेयर दिखेगी, बेंच दिखेगी, ठीक है, बोर्ड दिखेगा, दरवाज़ा दिखेगा, ये सारी चीज़ें ये सब क्या है, मैटर है. जो भी चीज़ें आपके आसपास सब दिखाई देती है वो सब मैटर है. Matter can be perceived by our senses. देखो अब मैटर को हम पता कैसे करेंगे, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनकी हेल्प से हम उनको पता कर सकते हैं. Vision, hearing, taste, touch, and smell. देखो अब क्या होता है कि हम कोई सी भी चीज़ को हाथ लगा के टच करके देख सकते हैं, उनको सूंघ के देख सकते हैं, टेस्ट करके, टच करके, स्मेल करके. इन सब चीज़ों की हेल्प से हम किसी भी मैटर को रिसीव कर सकते हैं. Everything in the universe is composed of matter. ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सब किससे कंपोज की गई है, मैटर से. Air that we cannot see is called matter. एयर जो कि हमको दिखाई नहीं देती है वो भी क्या होती है, मैटर ही होती है. The earth exists in different forms called states. अब जो मैटर जो है वो अर्थ पे अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, स्टेट्स कहा जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. देखो तीन तरीके की स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस. Each state has its peculiar properties. देखो सारी स्टेट की अपनी अपनी एक अलग से प्रॉपर्टीज होती है. Molecules and atoms. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Matter can be broken down into tiny units called molecules. मैटर को अगर हम ब्रोकन डाउन करेंगे टीनी यूनिट्स में, यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रोक करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे. A molecule cannot be seen with the naked eyes. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते. नॉर्मली अगर हम उनको देखेंगे आंखों से तो वो हमको दिखाई नहीं देंगे. It is the smallest unit of matter that exists independently. ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की जो कि इंडिपेंडेंटली रहती है. A molecule can be further broken down into still smaller units called atoms. अब मॉलिक्यूल को हम फिर से फर्दर ब्रोकन डाउन करेंगे तो वो और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे, हम एटम्स कहेंगे. An atom does not exist independently. जो एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. Atoms are building blocks of matter. देखो एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर का, क्योंकि बिना एटम के कोई सा भी मैटर नहीं बनता है. Different substances have different types of atoms. अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एटम्स होते हैं और जितनी भी जो चीज़ें हमारी बनी हुई है उसका सब का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है. A substance made up of only one type of atoms is called an element. देखो ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट. ठीक है, एक ही तरीके का अगर उसमें एटम लगा हुआ है तो वो क्या, फिर वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा. 118 elements have been discovered till now. अभी तक 118 एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया गया है. In other words, we can say that all the matter in the universe is made up of only 118 types of atoms. देखो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी जो चीज़ें बनी हुई है वो सिर्फ 118 एलिमेंट से ही बनी हुई है.
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सब चीज़ें कितने 118 एलिमेंट से ही मिल के बनी है। अब वो एलिमेंट्स अलग अलग मिक्स करके बनी हुई है। Hydrogen, oxygen, iron, carbon, sodium, and calcium are some examples of elements. ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे किसके एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। Atoms do not exist independently. एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, They combine together to form molecules. वो क्या होता है, कंबाइन हो जाते हैं और उससे फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे, एक से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। When different kinds of atoms combine in a definite ratio, they form compounds. अब क्या होगा, अलग अलग तरीके के एटम्स एक डेफिनेट रेशियो में जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनेंगे, फिर कंपाउंड बनेंगे। Water is a compound. Its molecule is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. जैसे वाटर जो है, वाटर क्या है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि वाटर के अंदर 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम जो है वो है ऑक्सीजन का, इसलिए उसका फार्मूला क्या है, H2O। The chemical formula of a water molecule is H2O. क्या हुआ, वाटर का फार्मूला क्या हुआ, केमिकल फार्मूला H2O, यानी कि 2 एटम जो है उसमें हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम क्या है, ऑक्सीजन का है। Similarly, carbon dioxide gas is a compound. Its molecule is formed by the combination of 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. सेम उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि उसमें एक एटम जो है वो कार्बन का है, 2 एटम जो है वो ऑक्सीजन के, इसलिए उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या बनता है, CO2। The chemical formula of carbon dioxide molecule is CO2. In an element or a compound, atoms are combined in a fixed ratio. देखो, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ना आपने जो आपकी मर्जी आए वो लगा दिया। जैसे वाटर में H2O, ठीक है, टू हाइड्रोजन किस 2 एटम किसके, हाइड्रोजन के, 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का, तो अब आप H3O, H4O ऐसा नहीं कर सकते। जिस रेशियो में वो कंबाइन किए गए हैं वो उसी रेशियो में रहते हैं। Elements and compounds are known as pure substances. अब जो एलिमेंट और कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। Molecules in solids, liquids and gases. अब मॉलिक्यूल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, In solids, molecules are packed very closely with a strong force of attraction. जो सॉलिड चीज़ें होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं, पास पास में होते हैं, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत होता है, उसके कारण वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। This is why solids are hard to compress. इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो बिल्कुल हार्ड होते हैं। आप आज जैसे लकड़ी का टुकड़ा है वो सॉलिड है, तो उसको अगर आप दबा देख के देखेंगे तो वो नहीं दबेगा। लोहा है, लोहे को दबा के देखेंगे तो वो नहीं दबेगा। क्यों, क्योंकि वो हार्ड है। Therefore, they have a definite shape and a fixed volume. इसलिए उनका जो शेप होता है सॉलिड्स का वो डेफिनेट होता है, यानी कि जिस तरीके का शेप उसको दिया गया है वो उसी शेप में रहता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप नहीं लेगा। जैसे लिक्विड ले लेता है, गैस ले लेता है ना, उस तरीके से सॉलिड किसी भी कंटेनर का शेप नहीं लेता है, वो उसके ही शेप में रहता है। Iron, rocks, wood and gold are solids. जैसे आयरन हुआ, रॉक हुआ, वुड हुआ, गोल्ड, ये सारे क्या है, सॉलिड्स है। In liquids, molecules are not packed as closely as in solids. जितने मॉलिक्यूल्स सॉलिड के क्लोजली होते हैं उतने लिक्विड में नहीं होते हैं। They can move around easily. ये आसपास इजीली घूम सकते हैं। They flow from a higher level to a lower level. ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। Liquids have a fixed volume, but they do not have a definite shape. देखो, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है।
वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, जितना आपने वाटर लिया वो उतना ही रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। या फिर कोई सा भी लिक्विड अगर आप जितना आपने लिया है उतना ही रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है। पर उसका जो शेप रहता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, यानी कि जिस कंटेनर में आप उसको फिल करोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। आपने ग्लास के अंदर फिल किया, वो ग्लास का शेप ले लेता है। They take the shape of the container in which they are placed. If you pour 200 ml milk one by one in different vessels, you would find that the milk takes the shape of containers, but its volume 200 ml remains the same. देखो अब क्या होता है कि अगर आपने किसी जिस 200 ml मिल्क लिया, उसको आप अलग अलग कंटेनर में भरोगे, फिल करोगे, तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स ही रहता है। जैसे 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा, 150 ml या फिर 250 ml थोड़ा ना हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। In gases, molecules are not held tightly. सेम उसमें गैस में की अगर हम बात करें तो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल उसमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। There is no force of attraction between the molecules. The molecules are free to move in all the directions. इसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री होते हैं गैसेस में, वो कोई से भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर लेते हैं। जैसे सॉलिड के मूवमेंट नहीं करते हैं, लिक्विड के थोड़ा कम करते हैं, गैसेस के और ज़्यादा करते हैं, वो बिल्कुल फ्रीली रहते हैं। This is the reason that a gas neither has a definite shape nor a definite volume. इसके कारण ही गैस का ना ही कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। आपने देखा होगा गैस का कभी आपने शेप देखा है? नहीं होता। वॉल्यूम देखा है आपने? नहीं। Solution. A substance that gets dissolved in another substance is called a solute. देखो सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व किए गए वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट कहलाते हैं। The substance in which the solute dissolves is called a solvent. वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे आपने पानी लिया, ठीक है, पानी के अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो पानी क्या है? सॉल्यूट है। और साल्ट क्या है? सॉल्वेंट। The mixture of a solute and a solvent is called a solution. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। In a solution, the amount of solute is comparatively less than the amount of solvent. सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो सॉल्यूट के कंपैरिजन में कम होता है। Solids soluble in water. When we dissolve sugar in water, the sugar gets dissolved in it. Here, the sugar is a solute, water is a solvent, and their mixture is a. देखो अब क्या होता है कि अगर हम वाटर के साथ में अगर शुगर को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो दोनों आपस जो शुगर जो है वो सॉलिड है, परंतु वाटर के अंदर वो डिजोल्व हो जाएगी और उससे क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, और वही सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। Solution. In a solution, the solute is distributed uniformly. Water can dissolve many substances, so it is called a universal solvent. वाटर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें घुल जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। आप देख के आप ये चीज़ घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि वाटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिसॉल्व हो सकती है। Can you name some solid substances that are soluble in water? क्या आप कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है? To show that potassium permanganate is soluble in water, देखो अब ये एक एक्टिविटी दी है, इसमें हमको ये देखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है। take a glass filled with water. अब आपको एक ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी भरना है। Add a few crystals of potassium permanganate to water. What do you observe? आपको क्या करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स लेना है और उनको उस पानी के अंदर डाल देना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस आता है। You will observe that the color of potassium permanganate spreads in water. Potassium permanganate is soluble in water. अब क्या होगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स है या फिर उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा,
और वो आपको दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूबल है, वाटर के अंदर वो डिजोल्व हो सकता है। Liquid soluble in water. अब लिक्विड जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं वो, Take some milk and add it to water. The milk gets mixed with water. So milk is soluble in water. अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, मिल्क। तो आप देखेंगे कि जो मिल्क जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए वो क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। Water. Two or more liquids that dissolve in each other are called miscible liquids. अब ऐसे लिक्विड्स जो कि दो ऐसे लिक्विड जो कि आपस में मिल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। Water and milk are miscible liquids. जैसे वाटर और मिल्क ये दोनों क्या है, मिसिबल लिक्विड्स। Alcohol and water are also miscible liquids. अल्कोहल और वाटर वो भी क्या है, दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं। Similarly, glycerine and water are miscible liquids. जैसे ग्लिसरीन और वाटर हुआ, ये भी मिसिबल लिक्विड है। We add kerosene to water, it does not dissolve. Two or more liquids that do not dissolve in each other are called immiscible liquids. अब वो सारी चीज़ें जो कि आप वो लिक्विड जो आपस में डिजोल्व नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। Water and kerosene are immiscible liquids. जैसे वाटर और केरोसिन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। आप केरोसिन को ऊपर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, केरोसिन का जो लेयर है वो आपको ऊपर ही दिखाई देगी वाटर के अंदर। Cooking oil, butter, ghee, petrol and diesel also do not dissolve in water. जैसे बटर हुआ, घी हुआ, पेट्रोल, डीजल, ये सब वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। Kerosene and petrol are miscible liquids. केरोसिन और पेट्रोल वो दोनों क्या है, मिसिबल लिक्विड्स है। वो दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएंगे। Gases soluble in water. अब वो गैसेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है वो, Gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide get dissolved in water. जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये जो गैसेस है ये वाटर के अंदर क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है और डिजोल्व होती They है। are soluble in water. Fish live in water. They breathe in oxygen dissolved in water. An aerated drink has carbon dioxide gas dissolved in it that gives it a fizz. अब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, फिश जो मछली जो है वो कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है। तो वो जीवित कैसे रहती है, पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन डिजोल्व है, घुली हुई है, तो उससे उसको क्या करती है, उसकी ब्रीथिंग जो प्रोसेस जो होती है उसमें उसको यूज़ में ले लेती है और जीवित रहती है। सेम उसी तरीके से एरेटेड ड्रिंक, जैसे कि आप थम्सअप वगैरह पीते हो, है ना, सोडा वाटर पीते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। क्यों, ताकि वो फीस हो सके। सेकेंड एक्टिविटी दी हुई है, To show that water has gases dissolved in it, अब वाटर के अंदर गैसेस डिजोल्व होती हैं, उसको हमको देखना है कि हमको अलग से कोई वाटर के अंदर गैसेस को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वाटर के अंदर ऑलरेडी गैसेस मिक्स होती है। take some water in a pan. Boil it. What do you observe at the bottom and on the sides of the pan? You will observe bubbles at the bottom and on the sides of the pan. Do you know the reason why are these bubbles formed? These bubbles are formed due to the dissolved gases in water. These gases are separated on heating the water. अब क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी करना है, उसमें आपको क्या करना है, एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है, उस पानी को आपको क्या करना है, गर्म करना है। जब आप गर्म करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें बबल्स उठेंगे और वो बबल्स आपको पूरे अलग दिखाई देंगे उसमें कढ़ाई में। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बबल्स जो उठ रहे हैं उसके अंदर वो ऑक्सीजन उसके अंदर डिजोल्व है, उस ऑक्सीजन के कारण ही वो बबल्स बन रहे हैं। In aerated drinks, carbon dioxide is dissolved in water under great pressure. When we open the lid of the bottle of an aerated drink, bubbles of carbon dioxide gas go. A.
Tick the correct option. अब क्या होता है, ये जो एरिटेड ड्रिंक्स जैसे उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है, जिसके कारण उसमें बबल्स उठते हैं। जैसे आप उसका ढक्कन खोलेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये होता है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस और उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे दिए हुए टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा इसमें सोल्यूबल है वाटर के अंदर, जो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए, वो बताना है। सैंड, सैंडस्ट, सॉडस्ट और साल्ट। Well done. नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स टुगेदर दे कॉल्ड। जब दो लिक्विड आपस में मिल जाते हैं उनको क्या कहलाते हैं? Well done. विच ऑफ दिस इज अ केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, या फिर मिक्सिंग ऑफ साल्ट इनटू वाटर। Well done. विच ऑफ दिस गैसेस इज यूज्ड इन एरिटेड ड्रिंक्स। जो एरिटेड ड्रिंक्स होती है उसमें कौन सी गैस यूज ली जाती है? Well done. कार्बन डाइऑक्साइड। In a perfume, the molecules are packed closely, move freely in all direction, move slowly only. Well done.